बहुत सारे फेस्टिवल भी आते हैं और बहुत सारे मौसम भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लो कि हम लोग विंटर सीजन में जैसे स्कूल पढ़ने आते हैं, आते या नहीं? और स्टूडेंट्स आप लोग विंटर सीजन में जैसे स्कूल आते हो तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने घर में स्कूल आते समय कुछ गर्म कपड़े स्टूडेंट्स पहन कर आते हैं। जैसे मान लो कि स्टूडेंट्स गर्म कपड़े जैसे टोपी होती हैं, स्वेटर्स होती हैं, सॉल्स होते हैं, सॉक्स होते हैं, हाथ पैर के दस्ताने भी होते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग वो पहन के आते हैं जिससे हमें थोड़ी बहुत सर्दी नहीं लगती स्टूडेंट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने घर में बनाने के लिए कुछ पर्सनल कुछ 100-200 रुपए के स्टूडेंट्स कुछ ऊन लेकर आते हैं। ऊन लेकर आते कि नहीं आते स्टूडेंट्स? छोटा ऊन का एक ट्रेड है। जैसे हम लोग इसी ऊन को विंटर सीजन में जैसे हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे चीजें अपने हाथों से बनाते हैं, टोपी, स्वेटर, सॉल्स, काफी चीजें हम लोग यूज करते हैं कि नहीं स्टूडेंट? जैसे मान लो कि हमारी टोपी स्वेटर पूरी कंप्लीट रेडी तैयार हो जाती है। अगर जैसे मान लो कि बनाते समय जैसे स्टूडेंट्स हमारे घर में एक छोटा सा एक ऊन का एक थ्रेड बच जाता है, तो प्लीज आप हमें इतना बताएं कि सभी गर्ल्स बॉयज मिलकर इतने छोटे ऊन से क्या हम अपने पहनने लायक टोपी, स्वेटर, शॉल, जर्सी, ये हाथ पैर के दस्ताने कुछ बुन सकते हैं स्टूडेंट? इससे कुछ बुना जाता है? प्लीज स्टूडेंट हम लोग इन्हें वेस्ट बेकार समझकर, वेस्टेज समझकर हम इन्हें थ्रो कर देते, इन्हें कचरे में या कहीं बाहर फेंक देते। स्टूडेंट अपने एमपी में जैसे मध्य प्रदेश में मैं फर्स्ट टाइम पहली बार आया हूँ और काफ़ी स्कूल में मैंने अपना परफॉर्म भी किया है स्टूडेंट्स के सामने, स्टाफ के सामने। जैसे मान लो कि स्टूडेंट हमारे घर में कुछ एक वेस्ट उनका टुकड़ा जैसे स्टूडेंट से बच जाता है, तो प्लीज़ आप इन्हें वेस्ट बेकार समझकर आप इन्हें थ्रो नहीं करेंगे, बल्कि स्टूडेंट आप इसे कुछ यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? यूज़ मीन्स स्टूडेंट ये होता है कि हमारे बैग में कोई एक उनका थ्रेड नहीं है। जैसे मान लो स्टूडेंट मेरे घर में, हमारे हाउस में कई वेस्ट ऊन के ऐसे थ्रेड जैसे इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। इससे हम लोग स्टूडेंट्स टोपी, स्वेटर्स, शॉल, जर्सी कुछ नहीं बनाते, हम इन्हें बेकार वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो स्टूडेंट इससे आप लोग बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें अपने हाथों से बनाकर आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि स्टूडेंट आप जैसे हमारे कुछ विद्यार्थी ने, भैया बहनों ने कुछ वेस्ट चीजों से, वेस्ट कपड़े पर अपने हाथों से एक छोटी सी आर्ट्स बनाई है। क्या बनाई है? आर्ट्स। स्टूडेंट एक छोटी सी पेंटिंग अपने हाथों से बनाई है, कुछ गर्ल्स बॉयज मिलकर, जैसे मात्र 2 आवर्स में। कितने आवर्स में? यानी कि 2 घंटों के अंदर मैं कुछ अपने भैया बहनों ने एक कुछ वेस्ट पुराने कपड़े पर, एक वेस्ट पुराने ऊन से, एक बेरद्दी बेकार कपड़े पे, एक बेरद्दी बेकार ऊन से कोई हमारे कुछ स्टूडेंट ने एक पेंटिंग अपने हाथों से बनाई है। देखो स्टूडेंट आप जैसे कुछ गर्ल्स बॉयज भैया बहनों ने मिलकर मात्र वेस्ट ऊन से, जैसे हमारे घर में कुछ यूज लाइक में नहीं आता है हम उन्हें फेंक देते हैं। ये देखिए आप जैसे भैया बहनों ने कुछ कंप्लीट किया है एक वेस्ट धागों से, एक वेस्ट ऊन से। ये देखिए स्टूडेंट पुराने वेस्ट ऊन के टुकड़े को जोड़ जोड़कर। तो भैया बहनों ये उल्टा साइड है। अगर आप लोग उल्टे साइड को इस तरफ घुमा देंगे तो प्लीज स्टूडेंट ये सीधा साइड है। प्लीज आप जैसे भैया बहनों ने कंप्लीट किया एक वेस्ट धागों से, तो आप सभी ये सोचते होंगे कि सर भैया अंकल ये कैसे बनाया है? स्टूडेंट ये कोई मशीन से नहीं बना है, एक हैंडवर्क से। किससे बना है? हैंडवर्क से, हाथों से। तो बनाने के लिए स्टूडेंट मेरे घर में, मेरे बैग में कोई मशीन नहीं है भैया बहनों। एक ऑर्डिनरी सुई ये हमारे घर पे होती है कि नहीं स्टूडेंट? इसी छोटी वाली सुई में आप लोग कोई भी एक छोटा सा एक थ्रेड अपने हाथों के द्वारा आप लोग बांध लेंगे। और स्टूडेंट्स मान लो कि ये वेस्ट ऊन जो हमारे किसी यूज में नहीं आता है, हम इन्हें बेकार वेस्ट समझकर क्या कर देते हैं? फेंक देते स्टूडेंट्स। तो भैया बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसी ऊन को इस सुई में इस प्रकार से ऐसे फंसा देंगे, और प्लीज फंसाने के बाद फिर इस बनाने का एक पेन होता है स्टूडेंट, जिस पेन का नाम रखा है एक उषा पेन। क्या नाम रखा है स्टूडेंट? इसी उषा पेन में आपके सामने मैं छोटा सा ये ऊन का एक धागा लगाना आपके सामने बताऊंगा। यहां से एक बड़े वाले हॉल के पीछे वाले साइड से सुई को इस तरीके छोड़ देंगे। भैया बहनों ये सुई यहां से आ जाता है, बाहर पकड़ कर खींचेंगे तो ये ऊन बाहर आ जाता है। एक बार सामने में छोटा सा पॉइंट है, एक बार सामने में आप लोग एक बार इस तरीके से ऐसे लगा देंगे, और फिर इसी सुई को आप लोग अलग साइड में रख देंगे। दोबारा आप लोग ऊन लगाने के काम आएंगे। आगे में एक छोटा सा स्टूडेंट आप लोग इसके ऊपर एक छोटा सा गांठ लगाना है।
थ्रेड को पकड़कर ऐसे डाउन करेंगे। तो भैया बहनों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऊन लगाने में आसान लगा या मुश्किल? तो भैया बहनों जब हम इस पेन को चलाएंगे तो स्टूडेंट हमारे घर में इस प्रकार कोई भी एक कपड़ा होता है, जैसे मान लो पैंट, शर्ट, रुमाल, मैक्स पोस्ट, टीवी कवर, बेडशीट, किसी भी कपड़े पर आप लोग बना सकते हैं। तो भैया बहनों ये उल्टा भाग है, ये सीधा साइड है। अगर मान लो कि अगर आपके घर पर इस प्रकार का लकड़ी का फ्रेम है तो कपड़ा आप लोग टाइट कर सकते हैं। अगर घर पर नहीं है तो स्टूडेंट्स अपने घर पर कोई भी पानी पीने वाला जैसे ग्लास है, लोटा है, जग है, उसके ऊपर आप लोग कोई भी कपड़ा रख सकते हो। रस्सी रबर से टाइट करके बांध लेंगे। पेन या पेंसिल के द्वारा वेलकम हो, स्वागतम हो, कोई भी डिजाइन अपने हाथों के द्वारा आप लोग छाप देंगे। और छापने के बाद स्टूडेंट्स जब आप इस पेन को चलाएंगे तो भैया बहनों चलाने वक्त वाला सिस्टम होता है, आप इस कपड़े के अंदर इस पेन को पूरा यहाँ तक लगाएंगे, फुल टच करेंगे जहाँ तक इसका एक स्प्रिंग वाला पाइप होता है, यानी कि एक ब्लैक वाला पाइप, और थोड़ा सा उठाएंगे, फुल टच करेंगे, हल्का उठाएंगे भैया बहनों, पूरा टच करेंगे, धीरे धीरे पास पास नजदीक नजदीक में ऐसे बनाते जाएंगे। तो ये चलाने वाला साइड होता है स्टूडेंट, ये उल्टा क्या होता है, और बैक साइड अगर आप लोग घुमाओगे बच्चों तो ये होता है सीधा वाला साइड। और जितने भी जो फंदे स्टूडेंट ये जो बाहर आते हैं इसे हम लोग कैंची के सहारे हम इसे काट देते हैं। क्या कर देते हैं? और काटने से इसकी जो खूबसूरत इसकी जो डिजाइन जो बन जाती है, एक कारपेट, एक वेलवेट, एक गलीचा टाइप जैसे। बच्चों ये वर्क आपके सामने, ये ऊन ये खत्म हो गया है। और विद्यार्थी भैया बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये जो धागे बाहर आते हैं उसे हम लोग पकड़ कर खींच देते हैं। और खींचने के बाद हमारे घर में छोटा बड़ा तो कैंची होता है, उसी कैंची से ऊपर ऊपर की साइड में काट देंगे भैया बहन। और काटने से ये डिजाइन, ये एक वेलवेट, एक कारपेट, एक गलीचा टाइप जैसे बन जाता है। जैसे मान लो कि ये जो मैंने बनाया है ये उल्टा साइड है, कौन सा साइड है, और बैक साइड घुमाओगे भैया बहनों ये सीधा वाला साइड है, ये काटने वाला साइड है। जैसे आप हमें इतना बताओगे इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, रूप कला। जैसे आपको भी ये डिजाइन अपने हाथों से ऐसे बनाना है। अगर आप लोग मन में ये सोचते होंगे कि सर भैया इस पेन चलाने में आसान है कि मुश्किल, स्टूडेंट बिल्कुल आसान है। और काफी बच्चे ये भी सोचते हैं कि ये पेन हम भी ट्राई करके देखना चाहते हैं। तो सारे बॉयज एंड गर्ल्स को हमको बुलाकर तो सिखाएंगे स्टूडेंट्स। आप में से कोई भी एक गर्ल्स या बॉयज में 1 मिनट के लिए आकर यहाँ पे अपने हाथ से धागा डालकर इसे आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपसे होता है, अगर आपसे बनता है तो ये पेन आप अपने घर में जाकर भी यूज कर सकते हो। अपने घर के जो मम्मी हैं, आपसे बड़े आपके सिस्टर हैं, उन्हें भी आप बता सकते हैं कि इनसे वेस्ट ऊन से बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन चित्र बनाए जाते हैं। तो 1 मिनट के लिए कोई भी गर्ल्स या बॉयज भैया बहनों में से 1 मिनट के लिए आ जाओ, कोई ज्यादा समय के लिए, सिर्फ पेन। तो स्टूडेंट अभी आपके बॉयज भैया को मैं ऊन लगाने का डायरेक्शन बताऊंगा। और इसे सीखो, अपने हाथों से इसमें से ऊन को फंसाओ ऐसे, बस बस पकड़ो इसे। इसके पीछे वाले साइड में हमें यहां से लगाना होगा, यहां से पूरा अंदर से इस तरीके से नीचे कीजिए, नीचे कीजिए, बाहर खींचो, खींचे बाहर, खींचते जाओ, खींचते जाओ, बस खींचते जाओ, बस ऐसे। एक बार सामने में लगाओ, ऐसे सामने में लगा दीजिए, खींचो बाहर, एक छोटा सा गिठान लगा दो आगे में। देखो स्टूडेंट हम भी कलाकार हैं, जैसे मैंने अपने मंदसौर के अंदर में अपना कला का प्रदर्शन किया है। बॉयज एंड गर्ल्स भैया बहनों से रिक्वेस्ट है, उनका धागा मैंने लगाया कि इन्होंने लगाया है? जब ये लगा सकते भैया बहनों तो आप को लगाने में आसान लगेगा या मुश्किल? तो भैया बहनों अभी आपके बॉयज को हमने ऊन लगाने का डायरेक्शन बताया है और ये अपने हाथों के द्वारा ये चलाकर देखेंगे। एक मिनट, चलाते समय इस पेन में आप लोग 2 गलतियां नहीं करेंगे भैया बहनों। कहीं से ऊन अपने हाथों से नहीं लिपटेंगे, आगे में छोटा बड़ा एक उंगली ऊपर नहीं लगाना है। 2 गलती से ये डिजाइन आपका कभी नहीं बनेगा। ऊन को रखेंगे बिल्कुल लूज और पेन को पकड़ेंगे बीच वाले साइड में। कौन से वाले साइड में? बस ये देखो भी, कपड़े के अंदर पूरा यहाँ तक टच करना है, थोड़ा सा उठाएंगे फिर पूरा अंदर तक बनाओगे, हल्का उठाएंगे फिर पूरा अंदर तक बनाओ अपने हाथ से, धीरे धीरे पास पास में से और चला जाओगे। वेरी गुड, ऐसे पूरा अंदर तक, वेरी गुड, इस तरीके से बना जाओगे, बहुत अच्छे, ऐसे बनाते जाओगे। थोड़ा उठाना है, फुल टच करना है, धीरे धीरे पास पास में, वेरी गुड, बनाते जाओ। इतना नहीं उठाना, थोड़ा सा उठाना है पूरा अंदर तक, यहाँ तक दबा तक, ऐसे वेरी गुड, ऐसे बना जाओगे। कोई लंबा सा लाइन बना दो, वेरी गुड, इस तरीके से
स्टूडेंट ये तो आप जैसे भैया बहनों ने बनाया है और ये कुछ आप जैसे भी कुछ विद्यार्थियों ने ये कुछ और भी कुछ डिजाइन स्टूडेंट वेस्ट कपड़े में बनाया। ऊन के धागे को जोड़ जोड़ कर स्टूडेंट, थैंक यू। अपने बॉस भैया के लिए एक बार क्लैप करेंगे। बनाए कि नहीं स्टूडेंट? और काफी बच्चे सोचते होंगे कि अंकल जब ये लाइन बन जाता है तो इसे कैंची से कैसे काटा जाता है, पकड़कर आप इसे खींच देंगे। और स्टूडेंट भैया बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरा दूर बैठे हो, गर्ल्स बहनों जो उनको दिखाई दे रहे हो, मुंह का जो डायरेक्शन है आप वो तो सुन सकते हो। इस जितने भी जो ये ऊन के धागे आते हैं बच्चों, इसे हम लोग कैंची के साइड से इसे ऊपर ऊपर की साइड में ऐसे काट देंगे तो काटने वाला पोजीशन ये बन जाता है बच्चों एक वेलवेट, एक कारपेट, एक गलीचा टाइप। एक तरफ से नहीं, ये दोनों तरफ से बनकर आपके सामने कंप्लीट तैयार हो जाता है। अगर चाहो तो आप कितने पानी साबुन से अगर आप लोग ब्रश से अगर धोगे पीटोगे फिर स्टूडेंट ये डिजाइन आपका कभी बाहर कभी नहीं निकलेगा। तो मैंने अपने सभी भैया बहनों को मैंने अपने कला का प्रदर्शन किया है, आपको अच्छा लगा है? थैंक यू स्टूडेंट। जैसे भैया बहनों बताना सिखाना मेरा फ्री होता है, कोई आपसे ना कोई आपके स्टाफ से, कोई प्रिंसिपल मैम से हमें कोई चार्ज फीस नहीं मिलते। स्टूडेंट कलाकार हैं, प्रदर्शन करके चले जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं रहने वाला राजस्थान से और स्टूडेंट मेरे को सरकारी कोई प्राइवेट कोई गवर्नमेंट को संस्था नहीं है मेरी। आप जैसे भैया बहनों को मैं अपनी कला का प्रदर्शन करता हूं, जिस कला के माध्यम से मैं अपना और अपने परिवार का जीवन आगे बढ़ाता हूं। और भैया बहनों ये सीखने का ये छोटा सा ये पेन आता है, ये कोई दुकान बाजार मार्केट में नहीं मिलता है। स्टूडेंट ये पेन कुछ अपने हाथों से मैं कंप्लीट करता हूं। आप जैसे विद्यार्थी भैया बहनों कहते हैं कि अंकल हमारे घर में काफी वेस्ट ऊन है, वेस्ट कपड़े हैं, तो उसमें भी आप लोग किसी भी चीज पे आप लोग बना सकते हो इसी पेन से। अगर आप लोग को इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, लेना बनाना चाहते हो तो स्टूडेंट ये पेन कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, केवल मात्र ये पेन की कीमत है ओनली फॉर 20 रुपीज, यानी कि 20 रुपए का स्टूडेंट ये पेन है। जो भी भैया बहनों में से गर्ल्स बहनों में या बॉयज भैया में